हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक पेपर 2 का जो आंसर की है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, मैंने मिला भी लिया है। और जो क्वेश्चन मुझे लगे कि क्लेम करने योग्य हैं उनको हमने क्लेम भी कर दिया है। ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई लोगों को घबराहट हो रही थी कि सर हमने तो क्लेम नहीं किया। ठीक है। तो वैसे वेबसाइट खुल रही है, अगर आप चाहें अभी भी तो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो फिर मैच कर लीजिए मुझसे। मैंने लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास क्लेम किया है। ठीक है। और इस 20 क्वेश्चंस में फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत क्वेश्चन गलत थे। ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन गलत मेरे हिसाब से लगे लगभग मैंने उन सभी को क्लेम किया है। ठीक है। अगर आप नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एक कोई कैंडिडेट उसी क्वेश्चन को क्लेम कर दिया है तो फिर अगर वो क्वेश्चन सही है तो मार्क्स सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो लिटरेचर में मिले हैं, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में मिले हैं उसके, और इनके साथ में यानी कि ज़रूरी नहीं था, वहाँ पर 3 कॉलम बने हुए थे। एक तो आपका सजेस्टेड ऑप्शन देना था, दूसरा क्या था कि पूछा था कि मतलब आपका जो है क्या दिक्कत है, तो जैसे कि ऑप्शन गलत है या फिर दो दो ऑप्शन है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे उसमें। और उसके बाद कुछ लास्ट में नीचे यानी कि आपको प्रूफ भी देना था, अपलोड भी करना था डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पर कुछ मार्क लगा नहीं था, यानी वो ज़रूरी नहीं था। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने कुछ क्वेश्चन के जो प्रूफ मिले उसको हमने दिए। बाकी कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे तो उन्होंने, मुझे नहीं लगा कि उनको प्रूफ देने की ज़रूरत थी, तो हमने दिए नहीं। ठीक है। तो चलिए एक बार मिला मैच कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि ओ कैप्टन माई कैप्टन वाज कंपोज्ड इन। तो ये जो यानी जो मैंने अपनी दूसरी किताब में भी देखा था, लिटरेचर की जो बुक है जो मेरे पास है, तो उसमें भी 1865 ही लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जब हम विकिपीडिया से जब देखे तो वहाँ पर भी 1865 ही लिखा हुआ था। और यहाँ पर 1885 इन्होंने दिया हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है। 1865 इसका सही होना चाहिए। जिनका 1865 है उनका सही भी होगा और इसका मार्क्स सब मिल भी जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अर्ली इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश वाज वेरी। ठीक है। दरअसल अब मैं तो सच बताऊँ आपको तो मैं पेट्रियोटिक लगा करके चला आया था। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे यही मिला कि लिखा है कि 19th सेंचुरी इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश हैज ऑफन बीन डिसमिस्ड एज, यानी डिसमिस कर दिया गया था। डिसमिस एज क्या? इमिटेटिव, टेपिड एंड अनपेट्रियोटिक। तो डिसमिस जब कर दिया गया था तो होना क्या चाहिए, तो फिर किसको शामिल कर लिया गया था? डिसमिस मतलब हटा देना, और तो उसका अपोजिट होता है शामिल कर लेना। तो अनपेट्रियोटिक का अपोजिट पेट्रियोटिक होता है। तो थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड हो गया अपने आंसर की, थोड़ा थोड़ा मैं पॉजिटिव हो गया, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी लगा दिया हूँ। बाकी आप इमिटेटिव लगाए होंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग भी तो अपना एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से वो लोग अपना आंसर देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्लेम किया हूँ उसका आंसर मिल ही जाएगा। ये मैं अपना पर्सनल व्यू रख रहा हूँ। क्रो स्टैंड्स इन द पोएम क्रो टेस्टामेंट एज अ सिंबल ऑफ। ठीक है। तो एक क्रो टेस्टामेंट पोएम है। ठीक है। जब मैं उसको पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें नेटिव अमेरिकन की बात कर रहा था क्रो से रिलेट करके। तो इस वजह से हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही होना चाहिए। ठीक है, न कि बी। तो इस वजह से मैंने ए को रखते हुए क्लेम कर दिया, यानी ए को मैंने सजेस्टेड ऑप्शन मान करके क्लेम कर दिया, और मैंने ऑथेंटिक सोर्स को चिपकाया दिया था। ड्रेक वालकोट फैमिली हैज़ नॉट अ फॉलोइंग डिसेंट। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हिज फैमिली इज ऑफ इंग्लिश, यानी उनकी फैमिली इंग्लिश की थी, डच की थी और अफ्रीकन डिसेंट की थी। तो फिर पूछा है किसकी नहीं थी, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, तो मंगोलायड नहीं थी। तो हमने इसको ऑप्शन नंबर डी यानी हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, और इसने अफ्रीकन कहा है तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया, और डी को हमने सजेस्टेड ऑप्शन माना है, दिया है। ISH लगा हुआ है। तो फ्रेंड ISH लगा हुआ है तो ये तो पढ़ते हुए आ ही रहे हैं काफ़ी दिनों से कि चाइल्ड एक नाउन होता है, लेकिन जब हम उसमें ISH जब जुड़ जाता है तो चाइल्डिश बन जाता है। चाइल्डिश, और जो चाइल्डिश जो वर्ड होता है फिर वो एक आपका यानी कि एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो मैंने क्या लगाया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सजेस्ट क्या किया है, एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग मॉर्फीम। तो ऑप्शन नंबर ए हमने मारा है। पॉजिटिव मॉर्फिन मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। ठीक है। तो
कुछ प्रूफ भी इसके मिल रहे थे वैसे। आई ऐसे चीज एडेड टू नाउन एंड नेम्स टू फॉर्म द एडजेक्टिव, है ना, विच इंडिकेट द समवंस आर समथिंग इज लाइक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ द पर्सन आर द थिंग्स, जैसे चाइल्ड इज, है ना, मिल्स लाइक द चाइल्ड। तो एडजेक्टिव का सेंस दे रहा था, तो इस वजह से हमने ए ऑप्शन को चूज कर लिया और क्लेम कर दिया। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बादल सिरकार? तो बादल सिरकार का जो ओरिजिनल नेम था वो तो सुधींद्र सिरकार है, यहाँ पर इन्होंने अवनिंदर सिरकार माना हुआ है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ठीक है। हर किताब में सुधींद्र सिरकार ही दिया हुआ है, तो ये बात को समझिए। जूठन, देखिए ये कैसे क्वेश्चन गलत इन्होंने ये कर सकते हैं, बायोग्राफी बहुत, ये तो ब्लंडर मैं कहूँगा, ठीक है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की फेमस नॉवेल है। ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद अपने बारे में लिखते हैं कि जब वो हॉस्टल में रहते थे तो किस टाइप के उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, क्या लोग उनको अनटचेबल बाद में समझने लगे थे जब उन्होंने अपने कास्ट को रिवील किया था, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी होना चाहिए ये, ठीक है। बायोग्राफी बिल्कुल नहीं होगा, केवल ऑटोबायोग्राफी जब ऑप्शन में है तो हम ऑटोबायोग्राफी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्लेम करने वाला क्वेश्चन है और इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। व्हाट फीलिंग डज द स्पीकर एक्सप्रेस टुवर्ड द सेलर इन द पोएम? फ्रेंड्स ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसका रीज़न मैं नहीं दूंगा, बस मुझे ऐसा लगता है कि इसका इंडिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। एडमिरेशन नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जब मैंने पोएम को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा। अब आगे मैन इज़ द, इसको हटा देते हैं, और यू हैव टोल्ड मी अबाउट इट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यू हैव लिखा हो, तो ये तो एबल नहीं होगा और नीड नहीं होगा, ये तो कंफर्म बात है। अब दो ही बचते हैं, तो अगर कोई पास्ट के एक्शन को जब हम रिपेंट करते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ में, यानी अगर मैं कहूँ कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम जो है शुड हैव V3, कुड हैव V3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कुड होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हैव होगा, और उसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। बाकी मस्ट भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर मस्ट भी हो सकता है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कुड लगाएं, मस्ट लगाएं, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। मतलब इसका हिंदी क्या मतलब निकला? यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, अगर मैं कहता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि तुमको इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टाइम में तुमने बताया मुझे नहीं, ठीक है। पास्ट का रिपेंट करने की बात कर रहा है ये, तब जाकर के कुड को हम सही मानेंगे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अब आप ही बताइए इसमें हम क्या प्रूफ दें, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है। तो हमारे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको मैंने डिस्क्राइब में करते हुए और लिख दिया है, बाकी इसका कोई अपलोड मैंने सोर्स नहीं किया। और मैटर ऑफ डिस्प्यूट बहुत से लोग लगाए भी होंगे और ये सही भी होगा। वॉट डैश अबाउट यू, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WH वर्ड टाइप और दूसरा होता है यस और नो टाइप, ठीक है। तो जब WH वर्ड टाइप के जो इंट्रोगेटिव बनते हैं फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना चाहिए, और क्वेश्चन वर्ड लिखने के तुरंत बाद ही क्या हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखना चाहिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। ये अपना पैटर्न बनता है। तो जब हम इस पैटर्न पर हम इसको लाने का जब हम प्रयास करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वाट तो ठीक है, वाट तो दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन आगे फिर डज लगना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वॉट लगना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर हम डज का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद अपना मेन वर्ब नो लिखेंगे, और अबाउट यू तो दिया ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, और कोई डाउट की बात नहीं है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे सभी को। और अगला है अपना स्ट्राइडर। तो स्ट्राइडर देखिए फ्रेंड्स, स्ट्राइडर तो एक जीव होता है, ठीक है, और जीव ही नहीं एक्वेटिक एनिमल होता है, ठीक है। ये हमारे तरफ तो पानी में पाए जाते हैं भाई, ठीक है।
तो इस वजह से हमने एक्वेटिक एनिमल मार दिया है, इमेजिनरी क्रिएचर नहीं मारा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि स्ट्राइडर इज अ स्मॉल वाटर इंसेक्ट, ठीक है। तो ये वाटर इंसेक्ट होते हैं स्ट्राइडर, ठीक है, जो पानी में डूबते नहीं हैं, पानी के सरफेस पे ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये है, ए के रामानुजन की एक फेमस पोएम है द स्ट्राइडर, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम का कौन सा नेचर नहीं होना चाहिए कह रहा है। तो कंजर्वेटिव नेचर नहीं होता है करिकुलम का, ठीक है, करिकुलम का कंजर्वेटिव नेचर नहीं होता है, नॉट पूछा हुआ है इसमें। तो एक्टिव, तो मैंने सजेस्टेड ऑप्शन में सी दिया है इसको। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द डेमोक्रेसी इज, तो डेमोक्रेसी का बिगेस्ट चैलेंज क्या है, तो ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, डी होना चाहिए इसका। फंडामेंटलिज्म भी आज के समय में चैलेंज का काम करता है, कास्टिसिज्म तो बिल्कुल कर रहा है, रीजनलिज्म भी करता है। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, लिस्ट लाइक। तो फ्रेंड्स हमारे हिसाब से तो इसमें सबसे अलग जो दिख रहा था वो ईयर ही दिख रहा था। ये तो तीनों के एक कैटेगरी हमने ले लिया था, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि दीज आर द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और बाकी ईयर को हमने एक्सटर्नल कह लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी को हमने क्लेम किया, ऑप्शन नंबर डी के साथ हमने क्लेम किया है। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द सेम। और फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को डाल दिया हूँ, क्योंकि कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि इसका कैसे होगा। तो ये पहले बात तो 71/2 समझना बंद कर दीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये 71/2 नहीं है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए, ठीक है, 7 होल 1/2 कह लीजिए, ये इसका सही स्ट्रक्चर बनता है। और अगर समझाने की बात मैं करता हूँ तो अगर एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप कैसे, यानी 71 से 1/2 आएगा, 7 से 1/2 आएगा, तो उसको यहाँ पर थोड़ा एक नज़र आप देख लीजिए, ठीक है। क्या इसका पैटर्न बन रहा था, देखिए, जब हम 60 था तो हमने इसको डबल कर दिया था तो 2 हो गया था, फिर 120 था, फिर यहाँ पर भी डबल हो गया था तो 240 हो गया था। उसी तरह से 30 को जब हम हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 15, और 15 को जब हम हाफ करेंगे फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा 7.5। तो 7.5 को ही यानी कि हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7 होल 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने पहले भी, मतलब मैंने इसको डी पहले ही लगाया था। एक और क्वेश्चन था इसी प्रकार सा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीता निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे इसको मैं अगर बताना चाहता हूँ तो मैं तो पहले यहाँ पर कहता हूँ सीता, ये मान लीजिए कि वो लड़की है सीता, और सीता की माँ का एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का यहाँ पर है, और इस व्यक्ति का जो लड़का है, इस पर्सन का जो लड़का है फ्रेंड्स, वही है निखिल, वही है निखिल, ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो निखिल यहाँ पर हो गया, निखिल के फादर ये हो गए, ठीक है, और फादर की सिस्टर यानी बुआ हो गई। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि क्या संबंध है, ठीक है, कह रहा है कि हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल, हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल कह रहा है, ठीक है। तो सीता का निखिल से क्या संबंध है, मतलब कि हम पिता के बहन को क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, ठीक है। तो बुआ के लिए यहाँ पर जो है आंट जो होगा वो सही होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने क्लेम किए अपने, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग क्लेम किया, ठीक है। और मैं भी एक ट्यूटर ही हूँ, है ना, मुझे जो भी समझ में आया अपने हिसाब से अपने दिमाग लगा करके मैंने इसको क्लेम किया है। और वैकेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है पेपर 2 के, यानी कि जो 2.0 जो वैकेंसी आ रही है फिर से अपने बिहार राज्य में। तो यहाँ पर टीजीटी की भर्ती जो है वो 3465 है, जो कि ज़्यादा है, और पीजीटी का 1971 है, ठीक है। ये अभी जूनियर का इंक्लूड इसमें नहीं हुआ है फ्रेंड, ठीक है, जूनियर का अलग है, ठीक है, जूनियर का भी इंग्लिश में सीटें आई हुई हैं। तो हमसे बस 2 ही से काम है, तो टोटल अपना 5436 वैकेंसी है, ठीक है। और फ्रेंड्स अब दम लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। और स्टार्टिंग में घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि वो खुद ही ऑलरेडी पेपर 2 में तो जहाँ तक बात करते हैं तो
ऑलरेडी ये खुद ही इतनी ज़्यादा मतलब गलतियाँ दे दिए हैं कि ताकि हम सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं कि कैसे मतलब कि किसको सही माने किसको गलत माने, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।